नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अ पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 7 अगस्त 2026 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 अगस्त 2026 को चांद की सतह से टकराया पुराना रॉकेट स्टेज किस कंपनी का था? इसका सही उत्तर है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का एक पुराना ऊपरी हिस्सा चांद की सतह से टकराया। यह टक्कर आइंस्टीन क्रेटर के पास हुई और इसका अंदाजा वैज्ञानिक पहले ही लगा चुके थे। लगभग 4000 किलोग्राम वजनी हिस्सा करीब 8750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे 20 से 30 मीटर चौड़ा क्रेटर बन सकता है। चांद पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए मलबा जलकर खत्म नहीं होता। टक्कर से कई किलोमीटर ऊंची धूल देखी गई। अगला प्रश्न है, पूर्व इथोपियन एयरलाइंस चीफ टुवल्डे गैब्रियमोरियम को किस एयरलाइन का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है एयर इंडिया। टाटा समूह की एयर इंडिया ने टुवल्डे गैब्रियमोरियम को नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। वे कैम्पबेल विल्सन की जगह लेंगे, जिन्होंने अप्रैल में इस्तीफा दिया है। वे इथोपियन एयरलाइंस में 37 साल से ज़्यादा रह रहे हैं और 11 साल से ज़्यादा उन्हें सीईओ रहे हो गया। उनके कार्यकाल में एयरलाइन की कमाई 4 गुना से ज़्यादा बढ़ी और विमानों की संख्या करीब 3 गुना हो गई। इथोपियन एयरलाइन अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन समूह है। टाटा ग्रुप ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया सरकार से खरीदी थी। टुवल्डे गैब्रियम डेल्टा एयरलाइंस और आईएफएससी और वर्ल्ड बैंक के भी स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2026 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है भारत। 12 से 13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होना है, क्योंकि इस साल समूह की अध्यक्षता भारत के पास है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आने की पुष्टि क्रेमलिन ने की है, जबकि चीन के शी जिनपिंग के भी आने की उम्मीद है। शी आएंगे तो अक्टूबर 2019 के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 की फिडे रेटिंग सूची में विश्व चैंपियन डी गुकेश को पीछे करने वाला 15 वर्षीय ग्रैंड मास्टर कौन है? इसका सही उत्तर है यागिज खान एर्डोगमस। अगस्त 2026 की फिडे रेटिंग सूची में तुर्की के 15 वर्षीय ग्रैंड मास्टर यागिज खान एर्दोगमस विश्व चैंपियन डी गुकेश से आगे निकल गए हैं। डी गुकेश दिसंबर 2024 में सबसे युवा विश्व चैंपियन बने थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में सेबी का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है प्रशांत महापात्रा। सेबी ने प्रशांत महापात्रा को 3 अगस्त 2026 को कार्यकारी निदेशक बनाया है। वे कॉरपोरेशन फाइनेंस, जांच विभाग और रिकवरी एंड फंड विभाग संभालेंगे। वे अप्रैल 1999 से ही सेबी में हैं, यानी 27 साल से ज़्यादा का अनुभव है। नियुक्ति से पहले वे चीफ जनरल मैनेजर थे और उन्होंने संजय चंद्रकांत पुकारो की जगह ली है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी 1988 में बना था और इसे कानूनी दर्जा 1992 में मिला था। CFID कंपनियों के आर्थिक धोखे की जांच करता है और 3 अगस्त को ही RBI में मोनिशा चक्रवर्ती ED बनी है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की रीइमेजिनिंग केयर रिपोर्ट में केयर गिवर्स को पेशेवर बनाने के लिए किस नई संस्था के गठन की सिफारिशें हुई हैं?
इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय केयर गिवर परिषद एनसीसी। नीति आयोग की नई रिपोर्ट री इमेजिनिंग केयर में कहा गया है कि देखभाल करने वालों को पेशेवर बनाने के लिए राष्ट्रीय केयर गिवर परिषद बनाई जानी है। यह रिपोर्ट विकसित भारत 2027 के लक्ष्य से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट में केयर गिवर्स के लिए प्रमाणित ट्रेनिंग, राष्ट्रीय रजिस्ट्री, सामाजिक सुधार और विदेशों में नौकरी के रास्ते भी सुझाए गए हैं। बढ़ती बुजुर्ग आबादी की वजह से इसकी ज़रूरत बताई गई है। इस रिपोर्ट में भारत को स्किल्ड केयर गिवर का वैश्विक हब बनाने की बात भी कही गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल तट के पास खोजी गई नई कांटेदार सीहॉर्स प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है हिप्पोकैम्पस अमेंडा विंसेंट। वैज्ञानिकों ने केरल के तटीय इलाके में कांटेदार समुद्री घोड़े की नई प्रजाति हिप्पोकैम्पस अमेंडा विंसेंट की पहचान की है। यह काम केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज की अगुवाई वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किया है। यह नाम प्रसिद्ध समुद्री जीव विज्ञानी अमेंडा विंसेंट के सम्मान में रखा गया है। अध्ययन जूटाक्सा जर्नल में छपा है। इससे 150 साल पुराना वर्गीकरण भ्रम सुलझा है और केरल तट की सी हॉर्स प्रजातियां 4 से बढ़कर 5 हो गई हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में कुल 177 देशों में भारत की रैंक कौन सी रही है? इसका सही उत्तर है 176वीं। ईपीआई 2026 में भारत 177 देशों में 176वें स्थान पर रहा है, यानी नीचे से दूसरे स्थान पर। इस सूची में एस्टोनिया ने सबसे टॉप किया है और लाओस सबसे नीचे रहा है। यह सूचकांक याले और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर हर 2 साल में जारी किया करते हैं। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। कम रैंक की बड़ी वजह है हवा का प्रदूषण, कोयला निर्भरता। ईपीआई 2024 में भी भारत 180 देशों में 176वें स्थान पे था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीका किस संस्थान ने विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ICAR निषाद भोपाल। ICAR के भोपाल स्थित निषाद राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने सुअरों के घातक अफ्रीकी स्वाइन फीवर का देश में पहला स्वदेशी टीका बनाया है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर भारत में 2020 में दर्ज हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह एनोटेटेड T2T रेफरेंस जीनोम अरहर की किस किस्म का विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है आशा। ICAR ने अरहर की किस्म आशा का देश का पहला पूरा एनोटेटेड हुआ T2T रेफरेंस जीनोम तैयार किया है। इसमें 752.65 मिलियन बेस पेयर हैं, जो सभी 11 गुणसूत्रों को पूरा कवर करते हैं। 2011 में भी आशा की ड्राफ्ट जीनोम पूरी तरह भारत सीक्वेंस की गई पहली फसल बनाकर इतिहास रच चुका है। 2011 में आशा का विश्व का पहला ड्राफ्ट PGNP जीनोम छपा था और 2017 में इसका बेहतर ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ। T2T जीनोम से क्लाइमेट रेजिलिएंट और ज़्यादा उपज वाली किस्में तेज़ी से बनेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, स्टडी अप पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।